नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो फाइनली भारत की नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट को लेकर डीआरडीओ चीफ समीर वी कामत जी की तरफ से कंफर्म कर दिया गया कि जो इसकी शेड्यूल है रोल आउट की या फिर पहली फ्लाइट की, क्योंकि इन्होंने आमका प्रोग्राम को लेकर ये कहा कि 2028 तक में जो इसका प्रोटोटाइप है ये रोल आउट कर दिया जाएगा और 2029 तक में पहली उड़ान हमें देखने को मिलेगा। और इस पर एक दो आर्टिकल्स नहीं, इस पर डिफेंस मीडिया आउटलेट्स की तरफ से मल्टीपल आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे आमका रोल आउट इन 2028 और तेजस मार्क 2 को लेकर यहाँ पे ये कहा गया कि तेजस मार्क 2 की जो पहली उड़ान है ये इसी साल जून के महीने में होने वाली। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे आमका रोल आउट इन 2028 तेजस मार्क 2 टू फ्लाई बाय जून 2026। अब सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि समीर वी कामत जी की तरफ से ये बातें करना, एक डेट डिसाइड कर लेना, जहां पर हम लोग ऑलरेडी आमका को लेकर ये बातें करते थे कि 2035 तक में, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये कंफर्म कर दिया है कि जो पहली उड़ान है 2029 तक ही होने वाला है। तो इन सब के पीछे रीजन क्या है, इन सब के पीछे बेसिस क्या है, आधार क्या है? क्योंकि कहीं न कहीं आपके लिए और हमारे लिए कंसर्न एक ही है कि इंजन्स को लेकर कि इंजन्स ये स्वदेशी है या फिर हम लोग अपने तेजस मार्क 2 के लिए इंजन्स यूएस का ही जो GE414 ये इंजन्स इंपोर्ट कर रहे हैं। और रही बात आमका को लेकर, तो आमका के जो इंजन्स है इसे भारत और फ्रांस का जो साफरान है ये दोनों मिलकर से डेवलप करने वाले, लेकिन तेजस मार्क 2 को लेकर जो इंजन्स है ये हमें यूएस ही देने वाला है। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। सो रिसेंटली बेंगलुरु में एयरोनॉटिक्स 2047 सेमिनार को आयोजित किया गया, जिसमें भारत का इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर, तेजस जो कि 4th जनरेशन फाइटर जेट है, ये अब ऑफिशियली 25 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है। क्योंकि पहली जो उड़ान है तेजस मार्क 1 की, नॉट मार्क 1A, ये आज से 25 साल पहले हुई थी, 2001 की हम बात कर रहे हैं। तो इसी सेमिनार में डीआरडीओ के जो चेयरमैन है समीर वी कामत जी, इन्होंने एलसीओ को लेकर पहले ये कहा कि एलसीओ हैज बीन अ मार्वेलस जर्नी, नाउ आवर फोकस इज ऑन मार्क 2 एंड आमका, बोथ आर ऑन शेड्यूल। जब इनसे फर्दर पूछा गया कि शेड्यूल फिर क्या है, तो इन्होंने यहाँ पर कंफर्म करते हुए कहा कि जो तेजस मार्क 2 है, जो कि एक मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रहने वाला है, ये इसी साल जून 2026 में पहली उड़ान भरने वाला है। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है आमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 2028 के इन तक में इसके जो प्रोटोटाइप है ये तैयार कर लिए जाएंगे और अर्ली 2029 तक में जो पहली उड़ान है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इवन की इसी सेमिनार में डीआरडीओ का जो एडीए है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इन्होंने एक पूरा रोड मैप बताया कि भारत का जो इंडिजिनस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसमें तेजस मार्क 1 से लेकर मार्क 1A, मार्क 2, आमका और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, जिसे आप शॉर्ट में TEDBF भी कहते हैं, इसको लेकर यहाँ पर एक प्रॉपर रोड मैप बनाई गई, जिसमें पहले तो ये कहा गया कि फिलहाल भी भारत के पास में 2 स्क्वाड्रन ऑपरेशंस में है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं तेजस मार्क 1 को लेकर, जो आउट ऑफ 40 में से 36 जो है वो डिलीवर कर दिए गए हैं 2016 से लेकर 24 तक में। और रही बात मार्क 1A को लेकर, तो सीसीएस ने इसे सैंक्शंस भी कर दिया है। इवन की मार्क 2 को लेकर भी सीसीएस ने, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इन्हें अप्रूवल दे दी है। इवन की तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स को लेकर एक्सेप्टेंस ऑन नेसेसिटी के तहत में 97 एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनाए जाएंगे, जिसके इंजन को लेकर जो हम लोग डील है वो यूएस से ही कर रहे हैं। यूएस का जो GE जनरल इलेक्ट्रिक 404 है, इसे हम लोग मार्क 1A में इंटीग्रेट करने वाले हैं। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि पिछले ही साल नवंबर के टाइम में भारत और यूएस के बीच में 113 और एक्स्ट्रा इंजन्स को यहाँ पर परचेज करने की बात की गई, जिसकी लागत यहाँ पर $1 बिलियन की थी। फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूएस का जो GE है ये तो इंजन्स के डिलीवरी में काफी टाइम लगाता है, काफी डिले कर रहा है, क्योंकि जिस GE404 इंजन्स की जो डील है 2021 में हमें देखने को मिला था, और ये कहा गया उस टाइम में कि 2023 तक में जो इंजन्स की डिलीवरी है 97 ये पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन यूएस ने हमें ये कहा कि सप्लाई चेन रिस्ट्रेन होने के कारण इसमें एक डिले देखने को मिला, और फाइनली 2025 के टाइम में जो डिलीवरी है वो स्टार्ट की जाती है। और पिछले ही साल GE की तरफ से पांचवा इंजन डिलीवर किया गया। लेकिन तेजस मार्क 2 को लेकर जहां हम लोग 120 एयरक्राफ्ट बनाने वाले 2028 से लेकर 35 तक के बीच में, सीसीएस की तरफ से आज से 3 साल पहले सितंबर 2022 के टाइम में इन्हें अप्रूवल दिया गया था। और मार्क 2 के इंजन्स को लेकर भी हम लोग यूएस से ही डील कर रहे हैं, GE414 इंजन्स जो हम लोग मार्क 2 में इंटीग्रेट करने वाले हैं। रही बात आमका को लेकर, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन पहले इस पर बात करते हैं कि समीर वी कामत जिन्होंने ये कहा कि जून 2026 तक में पहली उड़ान भरने वाला है। वैसे रोल आउट पहले हो चुका है, तो ये शेड्यूल पब्लिकली कहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज से करीब 2.5 साल पहले जून 2023 की हम बात करें, जब पीएम मोदी यूएस विजिट करते हैं और F414 फाइटर जेट इंजन को लेकर यहाँ पर डील की जाती है। और फाइनली HAL और GE एरोस्पेस के बीच में GE F414 इंजन को लेकर यहाँ पर डील की जाती है, जिसमें यूएस
हमें 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। और ऐसा नहीं कि F414 इंजन को लेकर जो डील है ये आज से 2-2.5 साल पहले स्टार्ट हुई। आपको बताना चाहते हैं कि 2012 से हम लोग इस इंजन को लेकर डील कर रहे हैं, जहां 2012 के टाइम में यूएस ने भारत को ये कहा कि हम लोग आपको 58% टीओटी ट्रांसफर करने वाले हैं। फिर एक लंबी नेगोशिएशंस के बाद में फाइनली 2023 के टाइम में यूएस एग्री होता है कि हम आपको 80% टीओटी ट्रांसफर करने वाले, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले। उसमें भी यहाँ पर जो यूएस है हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देने वाला नहीं है। तो कहीं न कहीं हमारी ये मजबूरी है कि हम अपने स्क्वाड्रन की जो स्ट्रेंथ है इसे फुलफिल करने के लिए फिलहाल अभी यूएस के इंजन से हम लोग काम चला रहे हैं। तो कभी कभी तेजस मार्क 2 को लेकर ये भी क्वेश्चन मार्क रेज की जाते हैं कि इसकी डिले होने के पीछे रीजन क्या है। देखिए, एक चीज आपको क्लियर करना चाहते हैं कि तेजस मार्क 2 को लेकर सीसीएस की तरफ से जो अप्रूवल है, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से जो अप्रूवल है, ये सितंबर 2022 के टाइम में ही दे दी गई थी। और सीसीएस अप्रूवल तभी देता है जब इंजन को लेकर फाइनल डील की जाती है, क्योंकि सीसीएस का अप्रूवल फाइनल होता है। इसके बाद ही फाइटर जेट के एयर फ्रेम से लेकर जो इंजन इंटीग्रेशन है, बाकी जो बेसिक सिस्टम्स है, इस पर काम किए जाते हैं। और इस पे पहले काम कर लिया जाए तो इंजन के नेगोशिएशंस में यूएस को यहाँ पर काफी एज मिल सकता है। तो तेजस मार्क 2 को लेकर जो डिले देखने को मिलता है, इसके पीछे इंजीनियरिंग फेलियर नहीं है। जो डिले है ये एक स्ट्रेटेजिक है। आपको पता होना चाहिए तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट की जो डिजाइन है, जो सिस्टम्स है, वो लार्जली मेच्योर स्टेज में है। लेकिन कभी कभी जो डिसीजन मेकिंग है वो इन्फ्लुएंस होते हैं जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए और इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी को देखते हुए। और अगस्त 2023 के टाइम में जब यूएस की तरफ से इंजन को लेकर अप्रूवल दिया गया, इसके बाद में रफली 18 मंथ्स लगते हैं फ्रॉम फैब्रिकेशन से लेकर रोल आउट करने में, और प्लस 6 मंथ और ऐड कर दीजिए फर्स्ट फ्लाइट होने में। फिर अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि हमें यूएस का इंजन क्यों यूज करना है, हम लोग स्विच भी तो कर सकते हैं ना। देखिए, ये इतना आसान नहीं होता है, इसमें और भी एडिशनल डिले हो सकता है, क्योंकि इंजन के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है वो की जाते हैं। इंटीग्रेशन से लेकर ग्राउंड टेस्टिंग, फ्लाइट टेस्टिंग, सर्टिफिकेशंस, एयर फ्रेम्स, इन तमाम चीजों को लेकर जो एस्टिमेटेड एडिशनल डिले है ये 5 से 7 साल यहाँ पर बढ़ सकते थे। फिर अगर आप ये पूछते हैं कि यूएस से तो हमारा टैरिफ को लेकर टेंशन चल रहा है, तो आपको बताना चाहते हैं कि एचएएल के जो चीफ हैं, इन्होंने आज से 4 मंथ पहले ही कहा था कि यूएस का जो टैरिफ है ये कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालने वाला है फाइटर जेट इंजन के नेगोशिएशंस को लेकर। और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट जो है ना, ये ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ है, क्योंकि मार्क 1 के कंपैरिजन में जो मार्क 2 था हमारा 2014 के टाइम में, ये अप्रोक्स सेम डिजाइन के थे, थोड़े बहुत पेलोड में ही अंतर था। लेकिन 2017 से लेकर 2019 तक का जो इवोल्यूशन रहा है इसमें काफी अंतर है। रडार से लेकर जो पेलोड है, इवन की हार्ड पॉइंट से लेकर जो आरसीएस है, इन सब चीजों में एक अपग्रेड देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर अच्छे समझ सकते हैं कि जो तेजस मार्क 1 है इसके कंपैरिजन में जो हमारा तेजस मार्क 1A है, इसमें कुछ खास डिफरेंस तो नहीं है। लेकिन तेजस मार्क 2 जो कि एक मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रहने वाला है, इसमें जिस थ्रस्ट का इंजन यूज करने वाले ये 98 किलो न्यूटन का है। जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है ये 17.5 टन का है। पेलोड कैपेसिटी 6.5 टन का है, जहां पर मार्क 1 में 3.5 टन का है। जो वेपन्स हार्ड पॉइंट है ये 11 से लेकर 14 है। वहीं तेजस मार्क 1 में 9 है। कॉम्बैट रेडियस 1000 से लेकर 1315 किलोमीटर का है। वही रडार की बात करें तो इसमें उत्तम एसर रडार यहाँ पर इंटीग्रेट किए गए हैं, जो प्रीवियस के कंपैरिजन में ये 1/4 आरसीएस को कम कर देता है। इतना ही नहीं, तेजस मार्क 2 मिराज 2000 के कंपैरिजन में और ग्रिपेन ई जो स्वीडन का एयरक्राफ्ट है, इसके कंपैरिजन में काफी बेहतर है। चाहे हार्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें हार्ड पॉइंट 9 है, इसमें 7+1 यानी कि 8 है। अब इसमें देखिए इसमें 11 है। हार्ड पॉइंट बेसिकली कितने मिसाइल्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे ही हार्ड पॉइंट कहा जाता है। लेकिन रही बात 5th जनरेशन फाइटर जेट की, जिसे पिछले ही साल जून के टाइम में डीआरडीओ का जो एडी है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इसे बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी समस्या थी इंजन्स को लेकर। तो आपको पता होना चाहिए भारत और फ्रांस के बीच में, फ्रांस का जो साफरान है इसके बीच में एक मेजर डील को फाइनलाइज किया गया, जहां पर भारत और फ्रांस मिलकर को डेवलप करने वाले नेक्स्ट जनरेशन आमका फाइटर जेट्स के इंजन्स को, जिसमें जो थ्रस्ट है 120 से लेकर 140 किलोमीटर यहाँ पर रहने वाला है। इवन की साफरान ने यह भी कहा कि हम लोग 100% फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले हैं, साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी देने वाले हैं। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे सितंबर के टाइम में इंडिया और साफरान के बीच में $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है, जिसमें 400 यूनिट जो है ये बिल्ड किए जाएंगे। और इसमें साफरान का जो M88 कोर इंजन है, इसी को आधार बनाकर नया इंजन यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। और आज से 2 दिन पहले ही ये अपडेट निकल के आया कि भारत की आत्मनिर्भर डिफेंस में एक बिग बूस्ट देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द सीसीएस की तरफ से, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से, जिसे पीएम मोदी लीड करते हैं, 30,000 करोड़ के आवंटन को लेकर यहाँ मंजूरी दी जा सकती है। लेकिन फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी समस्या और भी है, जिसको लेकर जो एयर चीफ मार्शल है AP सिंह, इन्होंने भी कहा है कि जो डिलीवरी टाइमलाइंस है ये काफी डिले देखने को मिलता है। तो
तो इन्होंने यहाँ पर फोकस किया कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में, खासकर प्रोडक्शंस में। जिस तरीके से एडी यहाँ पर एयरफ्रेम से लेकर जो बेसिक सिस्टम्स है वो बिल्ड करता है, इसके बाद में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एचएएल करता है मास लेवल में। तो एचएएल के ऊपर में ज्यादा बर्डन ना हो, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर्स को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहिए। इस तरीके से मार्क 1 प्रोग्राम में देखा गया, लेकिन मार्क 1 प्रोग्राम में हमें एक लिमिटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन देखने को मिला था, लेकिन मार्क 2 में कहा जा रहा है कि इसमें लार्सन एंड टुब्रो, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, डायनेमेटिक टेक्नोलॉजीज, वीएम टेक्नोलॉजीज, ये तमाम जो प्लेयर्स हैं ये तेजस मार्क 2 को यहाँ मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी आज से करीब 1 साल पहले, जब डिफेंस पैनल की तरफ से प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को यहाँ पर अप्रूवल दी गई थी। फिर अगर आप ये पूछते कि इतनी जल्दबाजी क्या है, थोड़ा और डिले करके हम लोग खुद का इंजन यहाँ डेवलप कर सकते हैं। देखिए आज के टाइम में इंडियन एयरफोर्स के पास में जो टोटल 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जहां हमारे पास में फिलहाल अभी 29 स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन में बेसिकली 18 से लेकर 20 फाइटर जेट्स होते हैं। वैसे 31 थे फिलहाल अभी, लेकिन मिग 21 की रिटायर होने के बाद में अभी 29 यहाँ पर रिमेनिंग बचे हैं। तो इसके आपको फुलफिल करने के लिए हम लोग यूएस के इंजन का यूज कर रहे हैं मार्क 2 में। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग GE 404 और 414 इंजन के ऊपर में डिपेंड है। आगे आने वाले 10 साल में जब भारत और साफरान मिलकर आमका को लेकर इंजन डेवलप करेंगे, तो उस टाइम में हम लोग तेजस मार्क 2 के इंजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।